हेलो बच्चों, मैं रंजन सर अपना यूट्यूब चैनल साइंस विद रंजन सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। तो हमने पैरेलल लाइन का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। जो पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो जरूर देखना। अगर पहला वीडियो नहीं देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो जितने मेथड है, फार्मूले हैं, जो उसके कॉन्सेप्ट्स है, वो पहले वीडियो में हमने बताया है और इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, ये लाइन एम, लाइन एन पैरेलल लाइन है। ठीक है ना, यानी एम पैरेलल एन एंड ट्रांसवर्सल लाइन एल, ठीक है। ये तो हमने वीडियो में, पहले वीडियो में बताया मैंने, इस एंगल को हमने ए कंसीडर किया है, बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमने एंगल कंसीडर किया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर दे दिया एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, देन फाइंड एंगल बी सी डी ई एफ जी एच। ये सभी एंगल फाइंड करने होंगे, तो आप कैसे फाइंड करोगे, है ना। यानी क्वेश्चन दिया आपका एम पैरेलल एन एंड एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, then find all angles, all angles, right। हमको सभी एंगल को फाइंड करना होगा। तो आप देखो, हमने पहले वीडियो में जो इनके फार्मूले हैं हम बता चुके हैं। ठीक है, अब एंगल ए देखो, यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये कैसे होता है, अपोजिट एंगल से होता है। क्या, अपोजिट एंगल से दोनों इक्वल होते हैं। तो ए 70 डिग्री है गिवन, इक्वल टू एंगल सी, यानी सी की वैल्यू क्या आ गया, एंगल सी इक्वल टू 70 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहां पे एंगल सी भी आ गया था, 70 डिग्री फाइंड कर लिए, राइट। अब देखो यहां पे एंगल सी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल ई, ये कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, आप वीडियो को जरूर देखना, तभी समझ में आएगा। ये जो है एंगल सी इक्वल टू एंगल ई, ये दोनों इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एंगल सी की वैल्यू 70 डिग्री है, एंगल सी की वैल्यू 70 डिग्री, एंगल ई, यानी एंगल ई की वैल्यू आ गया 70 डिग्री, यानी आपका ये भी क्या आ गया, ये 70 डिग्री आ गया, राइट। तो एंगल ई इक्वल टू एंगल जी, एंगल ई इक्वल टू एंगल जी, तो एंगल ई की वैल्यू 70 डिग्री, तो यहां पे आ गया एंगल जी इक्वल टू 70 डिग्री, यानी एंगल जी की वैल्यू 70 डिग्री आया, एंगल जी की वैल्यू 70 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये एंगल सी की वैल्यू, जी की वैल्यू आ गया 70 डिग्री, राइट। इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले। अब यहां देखो, ए की वैल्यू गिवन था, सी फाइंड कर लिया हमने, ई फाइंड किया, जी फाइंड किया। ठीक, और देखो यहाँ पे ए इक्वल टू जी, एंगल ए इक्वल टू एंगल जी, कैसे होता है ये इक्वल दोनों, ये होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से होता है। ठीक है ना, ये होता है एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से ए इक्वल टू जी इक्वल होते हैं। तो ए की वैल्यू 70 डिग्री, तो जी की वैल्यू आपका, सॉरी ये तो जी की वैल्यू आ गया आपका, जी की वैल्यू हम लोग क्या कर दिए, फाइंड कर लिया हम लोग। यहां से भी
जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अल्टरनेट एंगल से भी हम जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं जी की वैल्यू फाइंड, राइट। अब आप देखो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल से ये एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू 70 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 70, यानी इस 70 को हम लेके चले आएंगे राइट साइड में, तो साइन माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी इक्वल टू 110 डिग्री, यानी एंगल बी की वैल्यू आ गया आपका 110 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू फाइंड कर लिया। जब एंगल बी की वैल्यू 110 यानी कि 110 डिग्री आया, तो डी की वैल्यू क्या आएगा, 110 डिग्री आएगा, 110 डिग्री। कैसे होगा आप देखो, यहां पर देखते हैं हम लोग, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी कैसे होता है, अपोजिट एंगल, राइट। ये एंगल डी और एंगल बी इक्वल होते हैं अपोजिट एंगल से, तो एंगल डी इक्वल टू बी की वैल्यू है 110, तो डी की वैल्यू आया। अब डी इक्वल टू एफ, एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ, ये होता है इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल होते हैं, तो डी की वैल्यू 110 इक्वल टू एंगल एफ, यानी एंगल एफ इक्वल टू 110 डिग्री। अब एंगल एफ की वैल्यू 110 डिग्री आया, तो ये एच की वैल्यू भी क्या आएगा, 110 डिग्री आएगा, यानी कि एंगल एच इक्वल टू एंगल एफ, ये अपोजिट एंगल से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये अपोजिट एंगल से बराबर होते हैं, तो यहाँ पे एंगल एच इक्वल टू 110 डिग्री। तो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं, राइट। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप जरूर कमेंट करके बोलना, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बट ये बहुत इजी होता है, और यह क्वेश्चन स्कॉलरशिप में 100% एक क्वेश्चन आने वाला है, तो आप इसको जरूर देखना। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन। देखिए बुक में क्वेश्चन दिया है आपका, इन द फिगर, यानी गिवन है आरपी पैरेलल एमएस, तो हम लोग यहां फिगर ड्रा करते हैं, ये हो गया आरपी, ये हो गया एमएस, ठीक है। ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका पी, यहां पे एमएस, राइट। अब फिर दे रहा है एंड लाइन डीके इज पेयर ट्रांसवर्सल, जो लाइन डीके है यहां से ये डीके निकाल दिया हमने, यहां पे कर लिया डी और यहां पे आपका हो गया के, लाइन डीके ट्रांसवर्सल एंड एंगल डी एच पी, यहां पे आपका डी, यहां पे आपका हो गया ये एच, ये यानी ये एंगल डी एच पी इक्वल टू 85 डिग्री, और यहां पे आपका एक पॉइंट आ जाएगा जी। तो हमें फाइंड करना है हमको एंगल आर एच डी, ये फाइंड करना है, एंगल पी एच जी ये फाइंड करना है, एंगल एच जी एस ये फाइंड करना है, एंगल एम जी के ये फाइंड करना है।
तो देखो पहले हम देखते हैं RHD, RHD फाइंड करने के लिए हम लोग लीनियर पेयर एंगल का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पे गिवन भी है, क्या गिवन है यहाँ पे, एंगल DHP ये 85 डिग्री गिवन है, राइट, 85 डिग्री गिवन है। तो यहाँ पे आप लिखोगे एंगल RHD प्लस एंगल DHP इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे है, तो लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल से आपका ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप देखो यहाँ पे RHD प्लस DHP की वैल्यू दिया है 85 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल RHD इक्वल टू 180 माइनस 85 डिग्री। तो एंगल RHD इक्वल टू, अब इसमें से माइनस कर दो, ये आएगा आपका 95 डिग्री, 95 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल कितने आ गया आपका, 95 डिग्री आ गया, राइट। तो अब ये हमारा RHD कितना आ गया, ये 95 डिग्री आ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है PHG। तो आप यहां पे देखो PHG फाइंड करना है ना, तो एंगल PHG इक्वल टू एंगल DHR, एंगल DHR ये अपोजिट एंगल हो जाएगा। क्या है ये, अपोजिट एंगल, ठीक है ना, ये अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल PHG इक्वल टू DHR, DHR की वैल्यू दिया है 95 डिग्री। तो आपका ये फाइंड हो गया, PHG की वैल्यू फाइंड हो गया 95 डिग्री। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, HGS, ये एंगल फाइंड करना हमको। अभी हमने इसको फाइंड कर लिया 95 डिग्री, राइट, ये 95 डिग्री आ गया। अब हमको इसको फाइंड करना है HGS। तो आप देखो यहाँ पे एंगल DHP इक्वल टू, देखो एंगल DHP इक्वल टू एंगल HGS, HGS ये इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो DHP ये 85 डिग्री गिवन है इक्वल टू HGS, यानी आपका फाइंड हो गया HGS इक्वल टू 85 डिग्री एंगल, यानी कि आपका फाइंड हो गया 85 डिग्री फाइंड हो गया, ठीक है। अब आपका आ रहा है MGK। अब देखो यहाँ पे ये हमने फाइंड कर दिया 85 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं। अब आप यहाँ पे देखो HGS, एंगल HGS इक्वल टू एंगल HGS इक्वल टू एंगल MGK, एंगल MGK, ये HGS इक्वल टू MGK, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ पे HGS की वैल्यू हमने फाइंड किया 85 डिग्री, एंगल
जी के, यहाँ पे आ गया एंगल एम जी के इक्वल टू 85 डिग्री। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन दिए रहेंगे आपका और एंगल हम लोग फाइंड कर लेते हैं। बहुत इजी तरीके से हम लोग फाइंड क्वेश्चन करेंगे और ये स्कॉलरशिप में ये क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। ठीक, तो हमारा ये क्वेश्चन आर एच डी पी एच जी एच जी एस एंड एम जी के इतना फाइंड करना था, हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, बहुत इजी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन दिया है एम पैरेलल क्यू। क्वेश्चन दिया है यहां पे P पैरेलल Q and L and M is ट्रांसवर्सल। यहां पे दिया है P पैरेलल Q, फिगर है यहां पे, ऐसे फिगर दिया है P and Q, फिगर ऐसे दिया है आपका। यहां पे एंगल C हो गया, एंगल C। यहां पे जो एंगल दिया है आपका 115 डिग्री, यहां पे एंगल 1 इतना हो गया, और यहां पे एंगल A, और यहां पे एंगल B, और यहां पे एंगल D। तो हमें फाइंड करना है ABCD। ठीक है, हमको फाइंड करना है एंगल A फाइंड करना है, एंगल B फाइंड करना है, एंगल C फाइंड करना है, एंगल D फाइंड करना है। हमको ये एंगल फाइंड करने हैं, ये गिवन है। इस क्वेश्चन में दिया है P एंड Q, लाइन P पैरेलल लाइन Q, ये लाइन दोनों पैरेलल दिया है, और ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका नाम दिया है क्वेश्चन में, ये आपका L हो गया और ये M। तो ये L और M जो है ट्रांसवर्सल है, राइट। तो अब आप देखो यहां से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, एंगल A और ये एंगल दोनों 180 के इक्वल होते हैं, तो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, या देखो अब यहाँ पे ये पैरेलल लाइन हो गया। अब समझने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं हम, तो इसी में बताते हैं आपको। देखो अब यहाँ पे ये दो लाइन पैरेलल है, अभी इसको भूल जाओ, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये एंगल, ठीक, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट से इक्वल हो जाएंगे ना। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो एंगल A प्लस 180 डिग्री 110 इक्वल टू 180 डिग्री कैसे होगा ये? तो लीनियर पेयर एंगल, ये लीनियर पेयर एंगल से ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यहां से हम फाइंड करेंगे A इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये एंगल आपका 70 डिग्री का आ गया, ये एंगल 70 डिग्री आ गया। जब ये 70 डिग्री का है तो एंगल B भी आएगा आपका 70 डिग्री आएगा। तो यहां पे निकाल लो, एंगल A इक्वल टू एंगल B अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल से ये इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल B इक्वल टू A की वैल्यू 70 डिग्री आ गया आपका आंसर ये, राइट। अब यहां पे देखो, ये यहां से हम फाइंड करते हैं D प्लस, अब इसको फाइंड करना है, जैसे हम लोग इसको फाइंड किए हैं वैसे भी हम यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पे देखो एंगल D प्लस 115 इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है लीनियर पेयर से होता है, लीनियर पेयर
एंगल। आप याद रखना, जब भी एक लाइन पे हम चाहे जितना भी एंगल ड्रा कर दें, ठीक है, जितना भी आप एंगल ड्रा कर दें यहां से, ये सभी एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के होगा। ये सबका हम सम कर देंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होता है। एक लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। ये होता है लीनियर पेयर से आपका इक्वल हो जाएगा 180 के। तो अब आप यहां से एंगल डी फाइंड कर लो। एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 115। तो यहां से निकालो एंगल डी इक्वल टू आपका आ गया 65 डिग्री। एंगल डी इक्वल टू 65 डिग्री आ गया, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड कर लिया हम लोग 65। डी की वैल्यू कितना फाइंड हो गया, 65 हो गया। तो अब आप सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, या देखो यहां से हमने डी की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब आप देखो ये सी, एंगल सी इक्वल टू 115 डिग्री, ये होता है, कैसे होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आपका ए की वैल्यू हम फाइंड कर लिए हैं 70 डिग्री, बी की वैल्यू होगा आपका 70 डिग्री, एंड सी की वैल्यू फाइंड किए, सी की वैल्यू 115 डिग्री आ गया, और डी की वैल्यू 65 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हम यहां से ऐसे क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी होता है, ठीक है। अब ये इतना इजी है कि आप पूरे बुक में इतना इजी कुछ नहीं मिलेगा। स्कॉलरशिप के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो को जरूर देखना और लाइक करना ना भूले, लाइक जरूर करते रहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो, और अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।